इस संसार में, इस धरती पर कई प्रकार के लोग हुए, कई प्रकार के साधु संत हुए, कई प्रकार के मानव हुए, कई प्रकार के दानव भी हुए। पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, झरना, जंगल, सभी जीव जंतुएं, सभी में कुछ न कुछ भिन्नताएं हैं। सभी अपने अंदर के प्रकृति से कुछ भिन्न हैं। एक ही प्रकृति में रहकर भी लोग भिन्न भिन्न तरह के जीवन जीते हैं और उनके अंदर एक भिन्नता होती है जो उन्हें बहुत जल्दी समझ में नहीं आता। और वे इस दुनिया के भिन्नता से जब समझ जाते हैं कि मेरे अंदर कुछ और अलग है, लोगों से अलग है, तो वे एक महान व्यक्ति जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राहुल टंडवाल आपके अपने चैनल भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं ऐसे संतों के बारे में बातें करने जा रहा हूं जिनका नाम लाफिंग सेंट्स यानी कि हंसता हुआ संत के नाम से लोग जानते हैं उनको। वे तीनों संतों की बाबत मैंने सुना है। वे तिब्बत में हुए और तीनों हंसते हुए संत ही उनका नाम था, उनका कोई और नाम न था। 3 लाफिंग सेंट्स, इस तरह की वे जाने जाते थे। वे जिस गांव में जाते उस गांव में हंसी की, खुशी की एक लहर पहुंच जाती। वे हंसते, वे इतना हंसते कि हंसना संक्रामक हो जाता और धीरे धीरे पूरा गांव हंसने लगता। वे जिस चौराहे पर खड़े हो जाते वहां हंसी की फवारे छूट जाते। लोग उनसे पूछते, आपका कोई उपदेश नहीं है? वे कहते, एक ही हमारा उपदेश है कि जीवन को हंसी के भाव से स्वीकार कर लो। जीवन को रोते हुए स्वीकार जो करेगा, जीवन से उसका कोई संबंध नहीं हो सकता। वे लोगों से कहते कि रोते हुए, आंसुओं से भरे हुए कोई आदमी प्रभु के मंदिर में न कभी प्रविष्ट हुआ है और न कभी हो सकेगा। मुस्कुराहट तो उसका मार्ग बन सकती है, मुस्कुराहटों के इंद्रधनुष तो उस तक पहुंचने के सेतु हो सकते हैं, लेकिन रोती हुई सूरतें नहीं। अगर भगवान के पास पहुंचना है तो हमें सिर्फ मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराहट से ही हमारा वो सेतु बन जाएगा, हमारा वो बांध बन जाएगा, हमारा वो पुल बन जाएगा, जिसको पार करके जो बीच में पड़ता है भगवान से मिलने का, वह मिलने का जो बीच में अवरुद्ध पैदा करता है, जो एक समुद्र है, वह मुस्कुराहट है। अगर हम हमेशा अपने लबों पर मुस्कुराहट रखें, अंदर से मुस्कुराहट रखें, तो मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। एक ही हमारा संदेश है कि लोग प्रफुल्लित मन से जीवन को अंगीकार करना सीख जाएं। मात्र एक ही उपदेश और एक ही संदेश वे तीनों साधु देते हैं कि लोग प्रफुल्लित मन से जीवन को अंगीकार करना सीख जाएं। वे तीनों बूढ़े हो गए और गांव-गांव भटकते रहे। मुझे पता नहीं वैसे संत कहीं और भी हुए हों। काश वैसे संत और कहीं भी होते तो यह दुनिया आज दूसरी होती। फिर उन तीनों में से वे तीनों बूढ़े हो गए और एक संत की मृत्यु हो गई। जिस गांव के एक संत की मृत्यु हुई, गांव के लोगों ने कहा,
अब तो रोएंगे वे जरूर, अब तो दुखी होंगे, आज तो हम उनकी आंखों से आंसू देख लेंगे। गांव के लोग एकत्र हो गए झोपड़े के पास, लेकिन वे दोनों हंसते हुए मृतक साथी को लेकर बाहर निकले और उन्होंने गांव के लोगों से कहा कि आओ और देखो कितना अद्भुत आदमी था यह। लोगों ने देखा उसकी लाश पड़ी है, लेकिन उसके होठ मुस्कुरा रहे हैं। वह जो आदमी मर गया है वह हंसते हुए मर गया है और मरते वक्त कह गया है कि अपने मित्रों पर एक कृपा करना, मुझे जब ले जाकर मेरी अर्थी को तुम जलती हुई लकड़ियों पर रखो तो मेरे वस्त्र मत निकालना, मुझे स्नान मत कराना। तिब्बत में वैसे रिवाज, आदमी मर जाए तो कपड़े निकालना, स्नान कराना, नए कपड़े पहनाने। एक नई यात्रा पर कोई जाता है तो उसे नए कपड़े तो कम से कम पहना ही देना चाहिए। लेकिन वह आदमी कह गया कि नहीं, मेरे कपड़े मत बदलना, मुझे स्नान मत कराना, इन्हीं कपड़ों में मुझे चिता पर चढ़ा देना। फिर वह सारा गांव संत की अर्थी को लेकर मरघट पहुंच गया। हजारों लोग एकत्र हो गए हैं। चिता जल गई है, अर्थी रख दी गई है। जैसे ही आग लगी है, शरीर जलना शुरू हुआ है। अर्थी को चिता पर चढ़ा दिया गया है। आग लग गई, लोग उदास खड़े हैं। हजारों की भीड़ है, लेकिन फिर एकदम धीरे धीरे भीड़ में हंसी छूटने लगी। लोग हंसने लगे, हंसी फैलती चली गई। हंसी बिल्कुल संक्रामक हो गई। क्या हो गया था? जैसे ही लाश में आग लगी, लोगों को पता चला कि वह आदमी अपने कपड़ों के भीतर पटाखे, फुलझड़ी छिपाकर मर गया है। कपड़े में उसके भीतर पटाखे, फुलझड़ी छिपा रखे हैं। लाश में आग लगी है, पटाखे फूटने लगते हैं, फुलझड़ियां छूटने लगती हैं और लोग हंसने लगते हैं। और वे कहने लगे कि अद्भुत था वह आदमी, वह मारा हंसता हुआ, जिया हंसता हुआ और मरने के बाद भी लोग उसे हंसते ही विदाई दें। इसकी भी व्यवस्था, इसका भी आयोजन कर गया। उस गांव के लोगों को पता चला हंसते हुए जिया जा सकता है, हंसते हुए मारा जा सकता है, मरने के बाद भी पीछे हंसी की संभावना पैदा की जा सकती है। ऐसे व्यक्ति को मैं धार्मिक व्यक्ति कहता हूं।